देखो, इस टॉपिक पे डिस्कशन सदियों सदियों से चले आ रहा है। अगर तुम 200 साल पुराने भी चल जाओगे, अगर तुम 500 साल पुराने भी चल जाओगे, या अगर तुम 1000 या 2000 साल पुराने भी चल जाओगे, तो तुम्हें इस टॉपिक पे डिस्कशन मिल जाएगा। और वो क्या हो जाता है? कंपैरिजन करना, मेंस और वुमेन्स को कंपेयर करना। ऐसे बोलना कि मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, या ऐसे अभी के समय पे बोलना कि मेंस और वुमेन्स इक्वल होते हैं। ये कंपैरिजन करना सदियों सदियों से चले आ रहा है और अभी तक ये कंपैरिजन होता है। तो मैं आज इस वीडियो पे यही चीज को डिस्कस करूंगा, तीन चीज को पॉइंट ऑफ व्यू रख करके। पहला हो जाता है मेंटल टफनेस। क्या एक वुमेन मेंटली टफ होती है एज कंपेयर टू मैन, या मैन मेंटली टफ होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन? दूसरा हो जाता है फिजिकल स्ट्रेंथ। क्या एक वुमेन फिजिकली स्ट्रांग रहती है एज कंपेयर टू मैन, या इसका कंपैरिजन? और तीसरा हो जाता है बायोलॉजिकली। चलो आज इस वीडियो पे यही चीज को डिस्कस करते हैं। पहला हो जाता है मेंटल टफनेस। कौन सबसे ज्यादा मेंटली टफ है, वुमेन्स है या मेंस है? देखो, इस चीज को जानने से पहले तुम्हें एक चीज को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एक इंसान अपने आप को मेंटली टफ कैसे बनाता है। एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को मेंटली टफ कैसे बनाता है? अगर एक ह्यूमन बीइंग को मेंटली टफ बनना है तो उसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। वो जब अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, अपने डर को फेस करता है, तभी वो अपने आप को मेंटली टफ बना पाता है, तभी अपने माइंड को बहुत मेंटली टफ बना पाता है जब वो अपने डर को फेस करता है। तो और एक इंसान जितना अपने डर को फेस करेगा, जितना अपने डर को चैलेंज करेगा, वो उतना ही अपने आप को मेंटली टफ बना पाएगा, एक टफ इंसान बना पाएगा। तो ये चीज इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने डर को फेस कर रहा है, अपने फियर को कितना फेस कर रहा है। और यहीं पर वुमेन के पास एक डिसएडवांटेज हो जाता है। देखो, वुमेन्स को सदियों सदियों से, मतलब बहुत पुराने साल से ही वुमेन्स को ऐसा बोला जाता है कि वो घर पे रहेगी, वो घर पे रह करके अपने बच्चों को संभालेगी, अपने बच्चों को हेल्प करेगी, अपने घर में जितनी भी चीजें सभी चीजों को संभालेगी। तो वुमेन्स को सदियों सदियों से, पुराने समय से ऐसे बोला जाता है कि वो घर पे रहती है। एक वुमेन अगर घर पे रहेगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक वुमेन घर पे रहती है तो वुमेन के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पाती है। देखो, अगर एक वुमेन घर पे रहती है, बचपन से उन्हें घर पे रखा जाता है, तो इस वजह से वो अपने कंफर्ट जोन पे रहती है। और जब वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगी, अपने डर को फेस नहीं करेगी, लोगों से बात नहीं करेगी, अपने फियर को फेस नहीं करेगी, तो वो अपने आप को मेंटली कभी भी टफ नहीं बना पाएगी। वो अपने आप को, अपने मेंटल पावर को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाएगी। और यहीं पर मेंस के लिए एडवांटेज हो जाता है। मेंस को ये एडवांटेज दिया जाता है, बचपन से ये एडवांटेज दिया जाता है कि ऐसा बोला जाता है मेंस को कि वो बचपन से ही घर से बाहर रहते हैं। अगर एक मेंस घर के अंदर रहता है तो उसे बोला जाता है कि वो एक विमेन है, वो एक लड़की है, उसे घर से बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, या वो बड़े हो जाए तो पैसे कमा के लाके देने हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपने फैमिली को पैसे लाके देने हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मेंस के अंदर ये एडवांटेज होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल करके अपने फियर को फेस करते हैं, अपने डर को फेस करते हैं, वो पैसे कमा के लाके देते हैं और सभी चीजों को चैलेंज करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है एक विमेन के अंदर, और ये एक एडवांटेज होता है मेंस के अंदर। तो इस चीज में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को मेंटली टफ बना सकता है। अगर वो अपने डर को फेस करेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा, तो वो आराम से अपने आप को मेंटली टफ बना सकता है। चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो मेंस हो, सभी लोग अपने आप को मेंटली टफ बना सकते हैं, अपने आप को मेंटली टफ बना के रख सकते हैं। तो इस चीज का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और चाहे वो वुमेन्स अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल करके अपने आप को मेंटली टफ बना सकती है, चाहे वो मेंस हो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल करके अपने आप को मेंटली टफ बना सकते हैं। तो इस चीज का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कोई भी इंसान अपने आप को मेंटली टफ बना सकता है, अपने मेंटल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है, अगर वो अपने कंफर्ट जोन से निकले, अपने फियर को फेस करे, अपने डर को फेस करे। जितना वो अपने डर को फेस करेगा, उतना ही अपने आप को मेंटली टफ बना पाएगा। तो इस चीज का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इस चीज का कंपैरिजन करना कोई भी नहीं बनता है। दूसरा हो जाता है फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो, इस समय भी मेंस के पास ये एक एडवांटेज रहता है टेस्टोस्टेरोन का। मेंस के पास होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन उन्हें हेल्प करता है अपने मसल्स को ग्रोथ करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को बहुत मैस्कुलिन पर्सन बनाने के लिए। एक मेंस को ये हेल्प करता है, उसका टेस्टोस्टेरोन उसे हेल्प करता है मैस्कुलिन बनाने के लिए, अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। और ये एडवांटेज रहता है मेंस के अंदर, ये एक एडवांटेज हो जाता है। मेंस इसको यूज करके अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, मैस्कुलिन पर्सन बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि विमेंस को एडवांटेज नहीं दिया जाता है। जैसे नेचर हम लोग मेंस को टेस्टोस्टेरोन देती है, जिस वजह से वो अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली सभी चीजों से बेहतर बना सकते हैं, मैस्कुलिन पर्सन बना सकते हैं। वैसे ही विमेंस को एक नेचर एक एडवांटेज देती है, वो हो जाता है अपने पेन को सहना, अपने दर्द को सहना। विमेंस जो है अपने दर्द को सहती है, अपने पेन को सहती है। तुम देखे होगे जितने भी विमेंस अपने चाइल्ड को जब बर्थ देती है, अपने बच्चे को जब जन्म देती है, तो वो अपने पेन को सहती है, उस दर्द को सहती है। अगर वो दर्द को एक मैन को सहने दिया जाए, तो एक
मैन इस दर्द को कभी भी सह नहीं सकता है, वो उस दर्द को कभी भी सह करके नहीं रख सकता है, वो उस दर्द से एकदम जूझ के एकदम मर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। बट एक वुमेन अपने उस दर्द को सहती है, क्योंकि उसे नेचर उसके बना के भेजती है, उसको बना करके ऐसे ही भेजती है कि वो अपने दर्द को सह सकती है, उस पेन को सह सकती है। तो वुमेन के पास भी एक एडवांटेज रहता है और मेंस के पास भी एक एडवांटेज रहता है कि उसके पास टेस्टोस्टेरोन रहता है। तो इस चीज का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। वुमेन्स के पास भी एक अलग चीज है, वो अपने दर्द को सहती है, अपने पेन को सहती है, और मेंस के पास भी एक अलग चीज है, वो उसका टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। उसका टेस्टोस्टेरोन उसको बहुत बेहतर इंसान बनाता है, बहुत मैस्कुलिन पर्सन बनाता है, जिस वजह से वो बहुत मैस्कुलिन इंसान बन सकता है। तो इस चीज का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। तुम खुद ही सोचो, अगर एक वुमेन अपने आप को बहुत मैस्कुलिन बना लेती है, मतलब जैसे एक मेन जो है मैस्कुलिन होता है, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है, अपने मसल्स को ग्रोथ करता है। अगर एक वुमेन ऐसे कर लेगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। एक मैन कभी भी ऐसे वुमेन को पसंद नहीं करेगा जो एक मर्द के जैसे दिख रही होगी। तो नेचर कभी भी एक वुमेन को ऐसे बना के नहीं भेजता है, एक मैन को ऐसे बना के भेजता है। तो नेचर के खिलाफ मत जाओ। अगर नेचर के खिलाफ जाकर के एक वुमेन अपने आप को, अपने मसल्स को ग्रोथ करती है, तो वो नेचर के खिलाफ हो जाएगा। और नेचर कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि एक वुमेन बहुत ज्यादा मैस्कुलिन दिखे, अपने मसल्स को ग्रोथ करे, अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो अपने नेचर के खिलाफ मत जाओ, जो नेचर तुम्हें दे के भेजा है उसी चीजों पे जियो। तो इस चीज में भी कोई कंपैरिजन नहीं बन जाता है। एक वुमेन अपने आप को स्ट्रांग बना सकती है, बट मेन के जितना स्ट्रांग नहीं बना सकती। जैसे मेन अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, वैसे कभी भी नहीं बना सकती है। तो इसका भी कोई कंपैरिजन हो नहीं जाता है, कोई कंपैरिजन नहीं निकल जाता है। तीसरा हो जाता है बायोलॉजिकली। देखो, बायोलॉजिकली तुम खुद ही जान सकते हो, खुद ही तुम देख सकते हो कि मेंस अलग चीज के लिए बनते हैं और विमेन्स अलग चीज के लिए बनती है। मेंस के पास अलग चीज होता है, और जो मेन के पास होता है वो विमेन के पास नहीं होता है, और जो विमेन के पास होता है वो मेंस के पास नहीं होता है। तो दोनों ही जो है अलग चीजों के लिए बने हैं, अलग अलग चीजें उनको नेचर दे के भेजी है। मेंस के पास जो है वो विमेन्स के पास नहीं है, और विमेन्स के पास जो है वो मेंस के पास नहीं है। तो बायोलॉजिकली भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। मेंस अलग चीजों के लिए बनते हैं और विमेन्स अलग चीजों के लिए बनती है। तो इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो लास्ट में आके कंक्लूजन बस एक ही बच जाता है कि कंपैरिजन करने से कुछ भी नहीं होता है। कंपैरिजन अगर तुम मेंस और विमेन्स का करोगे, तुम अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट करोगे और अपने मेंटल एनर्जी का सिर्फ वेस्ट करोगे। कोई कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। मेंस अलग चीजों के लिए बनते हैं, मेंस को अलग चीज नेचर दे के भेजती है, और विमेन्स को नेचर अलग चीजों को दे के भेजती है। तो कोई भी कंपैरिजन होता नहीं है। कोई भी कंपैरिजन करके तुम अपने मेंटल हेल्थ का एकदम बिगाड़ोगे, अपने मेंटल पावर को एकदम वेस्ट करोगे। तो कंपैरिजन करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। अगर तुम कंपेयर करते हो मेंस और विमेन्स को, तो तुम उसको अलग बना दोगे, अलग अलग डिफरेंट चीजों को कर दोगे। बट एक मेंस और विमेन्स एक चीजों पे काम करने के लिए बने हैं, एक साथ पे रहने के लिए बने हैं। अगर मेंस और विमेन्स एक साथ पे रहते हैं तो अपने लाइफ को बहुत अच्छा तरीका से जी सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जी सकते हैं। तो मेंस और विमेन्स कभी भी अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, अलग अलग रहने के लिए नहीं बने हैं। अगर तुम कंपैरिजन करते हो तो मेंस और विमेन्स को तुम अलग अलग बता दोगे, बट दोनों ही अलग रहने के लिए नहीं बने हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं। जब वो अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर एक प्रॉब्लम को अपने एक दूसरे के साथ हैंडल करते हैं, तो अपने लाइफ को बहुत हैप्पीली जी सकते हैं। तो कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। दोनों ही जो है वो एक दूसरे के लिए बने हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए अधूरे हैं। अगर एक मैन अकेले रहता है, वो कभी भी अपने विमेन्स के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो बहुत अकेले रह जाएगा, वो बहुत अधूरा रह जाएगा। वैसे ही एक विमेन अगर अकेले रहती है तो वो बहुत अधूरा हो जाएगी। तो दोनों ही का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं। जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपने लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सो एक दूसरे के साथ रहो और कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन करना बहुत वर्स्ट चीज हो जाता है। तो कंपैरिजन मत करो। मेंस और विमेन्स एक दूसरे के लिए रहने के लिए बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लव इट ऑल। बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।